नहीं कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई। तुलसी भजो भजन सतगोई, बिना राज नहीं रहा फाश हो गया। मोहतरम गड्ढे बाबा खादिम खास आस्ताना हजरत मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह को कि ये आस्ताना जो है ये किसी एक धर्म का नहीं है। हमारे इन बुजुर्गों के आस्थानों ही से दर हकीकत यह नारा आज भी बुलंद है कि हिंदुस्तान जुल्म की तस्वीर नहीं है और ख्वाजा पिया के ख्वाबों की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो सबसे पहली मुबारकबाद मैं अपने बड़े भाई गड्ढे बाबा को और उसके बाद आप सबको। और इस उर्स में सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि शहजादे हुजूर आफाक़े मिल्लत तशरीफ फरमा है। ए सुन्नियों, इस उर्स में आने वाले मेरे हिंदू भाइयों, मेरी बहनों, ये उस जात के बेटे हैं जिस जात को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं चश्मदीद गवाह हूं। मेरे गांव में एक साबिर अली साहब थे, गद्दी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। उनका बड़ा लड़का था, शादी को 17 साल हुए। हजरत का वो आखिरी साल था। हुजूर आफाक़ुल मिल्लत अलैहिर्रहमा हजरत के वालिद मोहतरम का वो आखिरी साल। हजरत तशरीफ लाए और साबिर भाई ने कहा, हुजूर आपने सैयदे सालार का दर बता दिया और उस दर से मेरे रब ने सब कुछ दिया, सिर्फ एक कमी है। कहा साबिर वो कौन सी कमी है? कहा हुजूर बच्चे की शादी को 17 साल हो गए, आप गौसे आदम की औलाद हो। गौसे आदम ने बगदाद में लड़की को लड़का बनाया था। गौसे आदम सरकार ने अपनी रीढ़ से अली अरबी को इब्ने अरबी दिया था। सरकार मुझ गरीब को एक पोता ही मिल जाए, वो इसलिए। ए सुन्नियों, अगर तुम आज यहां से उठो और ये कहो तो बजा नहीं होगा। क्या कहो? कि मेरी दुनिया मेरे उक़बा को सजाने वाला। अब अगर नहीं बोलोगे तो मुझे शक होगा तुम पर। मेरी दुनिया मेरे उक़बा को सजाने वाला, मेरी दुनिया मेरी उक़बा को सजाने वाला है मेरा पीर मोहम्मद के घराने वाला, है मेरा पीर मोहम्मद के घराने वाला। सरकार आफाक मियां ने उनसे कहा कि जाओ अपनी बहू का दुपट्टा ले आओ। दुपट्टा लाया गया। मेरा बचपन था, मैं मौजूद था। हजरत ने पढ़ा और पढ़ने के बाद दुपट्टा साबिर को दिया और कहा ले जाना, सैयदे सालार की चादर मुबारका से मस करना और कहना कि हुजूर आपके दादा शेर खुदा के औलाद के औलाद के औलाद के औलाद के औलाद के औलाद, उनके बेटों के बेटों के बेटे के बेटे की
पुष्प की जो है नस्ल में एक आफाक नाम का है, उसकी अर्जी है सरकार गौहर मुराद पुर फरमा दीजिए। ये कह के दुपट्टा लाके अपनी बहू को ओढ़ा देना। मैं इस बात की शहादत देता हूं कि ओढ़ाने के 1.5 साल के बाद उनके घर में जो पोता पैदा हुआ, उस पोते का नाम गुलाम सैयद आफाक रखा गया। उनके लगते जिगर है। वाह, 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 वाह। तो अर्ज करने का मतलब वो मकसद मगरूर हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर अर्ज है मगरूर हैं यहाँ के हंसी, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगूष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो कहने का मतलब वो मकसद ये है कि मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ मैं अपने भाई को कि ये हजरत को रहमत देते हैं, हजरत तशरीफ लाते हैं। आप एक पंथ दो काज करते हो, मतलब उर्स में भी आते हो और आले रसूल का दीदार भी करते हो। जोर से बोलो, आले रसूल का दीदार भी करते हो। ये वो घर है जिस घर के ताल्लुक से कहा गया है अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा अरे जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। जो मेरे हिंदू भाई आए हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जब वो यहां से जाएं कहां घर, तो वो तुलसीदास जी की ये नात, इसे नात कहिए। हम जबान नहीं देखेंगे, हम इश्क वाले हैं, हम इश्क वाले हैं, हम आशिक हैं। जिस जबान में मेरे मुस्तफा की तारीफ होगी उसे सीने से लगा लेंगे, और जिस जबान में मुस्तफा की तौहीन होगी हम जूते की नोक से ठुकरा देंगे। हम आशिक हैं। तो जब हमारे हिंदू भाई यहाँ से जाएं तो ये कहते हुए जाएं, यहाँ न पग कुछ बात को राखूं, वेद पुराण से सत सत बाचूं, देश अरब हर लता सोहाई, स्वतंत्र भूमि सुनो कत कगुराई, बरस साहस एक सुंदरम होई, बरस साहस एक सुंदरम होई, जिह के बाद न पावे कोई, तब हरमान न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तुलसी भजो भजन सतगोई, बिन मोहम्मद पार न होई। तो जब हमारे हिंदू भाई जाएं तो ये यही पढ़ते हुए जाएं, यही कहते हुए जाएं। बातें बहुत हैं, मैं की तकरीर कर चुका हूं, सैयद साहब तशरीफ ले आए हैं। और जब तुम उठना यहां से, जब तुम उठना अपने घर की तरफ चलना तो ये कहते हुए चलना कि खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं, और ताज शाही
तुम्हें मुबारक हो, ताज शाही तुम्हें मुबारक हो। हम तो आले रसूल वाले हैं, हम तो आले रसूल वाले हैं। तो ये हमारे आस्थाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अकीदतों के मरकज हैं। और यहाँ ये नहीं देखा जाता कि आने वाला इस्लाम वाला है कि नहीं, ये नहीं देखा जाता आने वाला किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता है, बल्कि यहाँ तो दिल देखा जाता है। अगर ऐसे होता की तारीख पढ़ो, जसदरा अहिरीन, कनीस फातिमा नाम नहीं था, राबिया बसरिया नाम नहीं था, अहिर बिरादरी की औरत थी। लेकिन जब सैयद सालार की बारगाह में अपने बांझपन की शिकायत की तो अली के बेटे ने जहां अपने नाना के गुलामों की बच्चियों की गोद को पुर फरमाया, वही एक अहिर की औरत की भी गोद को पुर फरमा दिया। तो बहराइच की तारीख पढ़ो, ये सैयद सालार का शहर है, ये मलंग शाह का दरबार है। यहाँ आने वाला ये नहीं देखा जाता हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, यहाँ तो हर आने वाले का दिल देखा जाता है। मेरे जितने हिंदू भाई जिस भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो लोग आए हैं, जितने आए हैं इस उर्स में आए हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादे का वसीला पेश करके सरकार मलंग शाह से अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर इनकी दुआ में आप अपनी आमीन शामिल कर दें। जब ये जाएं तो गौहर अपनी मुराद को, ये अपने दामन को पुर करके यहाँ से जाएं और आपको गुन गाते हुए जाएं। अल्लाह ताला इस आस्थाने को सलामत रखे और इस खादिम को और इनके तमाम आशिकों को अल्लाह सलामत रखे। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हजरत को इख्तियार है, हजरत अपने नासिहाना कलाम से हम सबको नवाजें। आइए हजरत की बारगाह में ये शेर, नकी इताअत व ताअत न बंदगी मैंने गुजार दी तेरी चौखट पे जिंदगी मैंने, वो जिंदगी जो सुकून से गुजर न सकती थी तेरे करम के सहारे गुजार दी मैंने। और तसव्वुफ के पेशवा का शेर है, फरमाते हैं बकाई हुस्न तखय्युल वो ज़ौक़े रंगी से, बकाई हुस्न तखय्युल वो ज़ौक़े रंगी से, हरीम नाज की दुनिया संवार दी मैंने, हरीम नाज की दुनिया संवार दी मैंने। हुजूर सैयद साहब क़िबला की बारगाह में माइक पेश किया जाता है, हजरत को इख्तियार है, अदब के साथ आप बैठे रहें, जो कुछ हजरत कहें उस पर आप अमल की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह अली व लकुम।